हेलो बच्चों, आप सबों को हमारे YouTube चैनल स्टडी 98 में बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त आप हमारे YouTube चैनल स्टडी 98 को देख रहे हैं और आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को गुणनखंड सिखाने वाले एकदम बेसिक से, और सिखाने की मेरी फुल गारंटी रहेगा। आपको इतनी बेसिक से आज बताने वाले हैं कि अगर आपको नहीं भी आता है तो भी सीख जाएंगे, अगर आता है तो आप यकीन मानिए इससे पहले आप इस तरीक़ा से, इस नियम से कभी नहीं सीखे होंगे। आज हम जीरो से हीरो लेवल तक का इसमें गुणनखंड को हम A to Z बातें आपको सिखाने वाले हैं। तो वीडियो आपको पसंद आएगा, तो वीडियो यदि पसंद आए तो ज़रूर एक लाइक कर लीजिएगा। और ख़ास करके देखिए, यह जो वीडियो बनाया जा रहा है वो कमज़ोर बच्चों को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है, क्योंकि अक्सर क्या होता है, जब कभी भी आप सवालों को बना रहे हुए होते हैं तो उसके अंदर यानी कि अंदरूनी भागों में चल के गुणनखंड आ जाता है और उसके बाद वहां से आप नहीं बना पाते होंगे। तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से हर एक सवालों को बना सकते हैं। जो भी गुणनखंड पूछा जाएगा उसका आप जवाब आसानी से दे सकते हैं। तो यह जो है सो हर एक बच्चों के लिए कंपलसरी है, एक तरह से मान लीजिए रामबाण साबित होने वाला है गुणनखंड के लिए। तो ज़रूर इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए इस गुणनखंड को हम आपको बताते हैं कि आखिर ये कैसे बनाया गया। हालांकि यहाँ पर तो हमने इसको थंबनेल के रूप में बना करके डाल दिए हैं, लेकिन इसको हम सिखाते हैं कि आखिर ये कैसे बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आपको सिखाने के लिए। यहाँ देखिए आपको फिर से क्वेश्चन लिखा हुआ है और इस क्वेश्चन को ही जो है सो आपको बनाना है। तो ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा इस चीज़ों को, आपको हर एक बात जो है सो समझ में आने वाला है। गुणनखंड बनाने की जो तरीका होती है, इसकी जो मध्य पद होती है ना, मतलब बीच वाला जो पद होता है, इसका पेन चेंज कर लेते हैं। इसका बीच वाला जो पद होता है ना, ये जो -10x² आप देख पा रहे हैं कि इसी पद को आप विभक्त करके और उसके बाद इसका गुणनखंड निकालना होता है। तो विभक्त कैसे किया जाता है, तो इसके लिए नियम है कि इसका पहला स्टेप और इसका लास्ट का स्टेप, इन दोनों स्टेप को सबसे पहले आप क्या कर लेंगे, तो गुना कर लेंगे। तो गुना करेंगे तो 3x² i × 8 है तो 8, और इसको अगर आप गुना कीजिएगा तो 8 × 3 = 24 हो जाएगा और x² हो जाएगा। तो इतना तो हो जाएगा। इसको गुना करने के बाद दूसरे स्टेप में आपको क्या करना होगा कि इसी का जो है ना सो 24 जो आया है यहाँ पे गुणनफल, इसका फैक्टर करना है, गुणनखंड करना है। तो फैक्टर किस आधार से करेंगे, तो देखिए फैक्टर भी हमने आपको करके बता देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर 24 है ना, तो 24 लिख लेंगे। हालांकि ये सब जो है सो आपको लिखना नहीं है ये जब इसको बनाइएगा तो, लेकिन ये तरीका बता रहे हैं कि जब तक आप इस चीज़ों को नहीं समझेंगे गुणनखंड आप सही से नहीं समझ में नहीं आएगा। क्योंकि हमने पहले ही बता दिया कि आज का ये वीडियो जो है सो एकदम, जो बच्चे को कुछ नहीं भी आता होगा ना गुणनखंड के बारे में, वो बच्चे भी इस वीडियो को देख के समझ जाएंगे, ये मेरी पूरी गारंटी है। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर जब इसका लॉसन निकालेंगे तो 2 से लगा देंगे भाग, तो 12 दूनी 24 हो जाएगा। और फिर लगा देंगे 2 से, 6 दूनी 12 हो जाएगा। फिर लगा देंगे 2 से, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, आप यहाँ पर ये देख पा रहे हैं कि इसमें जो गुणनखंड का जो नंबर आ रहा है ना, वो कितना कितना आ रहा है, तो 3 बार 2 आया है और 1 बार कितना आया है, तो 3 आया है। तो इन्हीं सारे नंबरों का प्रयोग करते हुए आपको 2 संख्याओं का एक ऐसा पेयर बनाना है जिसे गुना करने के बाद जो 24 आपने देखे थे वो 24 आ जाए। ये देखें ना 24 आया हुआ है, तो 24 पुराना है। और उसी 2 नंबर, जिस नंबर को आप लेंगे उसी 2 नंबर को ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करके जो इसका मध्य पद 10 दिया हुआ है वो भी आपको पुराना है। तो ये कैसे पुर पाएगा, तो चलिए उस नंबर को हम आपको पेयर बना के दिखाते हैं कि वो कौन सी नंबर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से समझिएगा इसको। तो जैसा कि आपने देखे कि 3 बार क्या है, तो 2 है, 3 बार 2 है और 1 बार 3 है। तो इसमें आप क्या कीजिए कि 2 को 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और उसके बाद 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो 6 और 4 को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाता है, 24 आ जाता है। तो 24 तो पुर गया गुना करने के बाद। अगर 6 4 को जोड़ भी देते हैं तो क्या आ जाएगा, बीच में जो है 10, वो 10 भी आ जाने वाला है। तो यहाँ तक आपने समझ लिए। लेकिन इसी के साथ आपको एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि यहाँ -8 था, इसमें -8 था और यहाँ पर 3x था। जब इन तीनों को गुना करेंगे तो ये -24 आएगा। तो -24 पुराने के लिए आपको क्या करना होगा कि अगर आप इस दोनों नंबरों को, इसमें जो आप लिखे हैं कि 6 और 4, तो इन दोनों नंबरों को अगर माइनस में रख करके मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, आपका 24 आ जाएगा। लेकिन माइनस में अगर एक संख्या को माइनस में रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। लेकिन आपको पुराना क्या था, यहाँ से देख लीजिएगा,
यहाँ से क्या पुराना है, तो ये माइनस में 24 तो पुर जाएगा, लेकिन बीच में जो 10 पुराना है वो 10 तो नहीं आ रहा है ना, क्योंकि यहाँ से आप जब देखिएगा इसको तो -4 और 6 में से 4 घट जाएगा तो 2 पुर जाएगा, तो ये -10 बीच वाला पद नहीं आता है। तो इसलिए आप इसको इस आधार से नहीं गुणनखंड करेंगे। तो दूसरा तरीका क्या है, तो दूसरा तरीका को समझिए। दूसरा तरीका ये है कि इसमें अगर आप क्या कर लेते हैं, जैसे कि 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 12 को यदि आप 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 2 तो और बचा हुआ है ना, तो 12 को यदि 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 12 दूनी 24 हो जाएगा, तो गुणनफल तो पुर जाएगा। लेकिन ध्यान इसमें आपको ये भी रखना है कि 12 को क्या कीजिएगा, माइनस में रखिए और 2 को जो है सो प्लस में रखिए, ताकि दोनों को गुना करके माइनस का 24 आ जाएगा। और -12 में से प्लस का 2 यदि आप घटा देंगे, प्लस का 2 यदि यहाँ से हम घटा देते हैं तो बचता है कितना, तो -10, जो कि आप यहाँ से भी देख पा रहे हैं, यहाँ से भी आप देख पा रहे हैं कि इसका जो मध्य पद पुराना था वो -10 पुराना था, तो वो -10 आ जाता है। तो इस हिसाब से आपको सोचना पड़ता है कि किस नंबर को लेकर के इसको हल किया जाए, ताकि इसका गुणनफल जो आ रहा है -24 वो भी आ जाए, और इसके मध्य में जो स्टेप लगा हुआ है -10 वो -10 भी आ जाए। पुरने के लिए तो 6 4 को गुना कीजिए तो -24 आ गया, लेकिन 10 नहीं आ रहा था, तो ये तरीका आपका क्या हो जाएगा, तो रॉन्ग हो जाएगा। और ये जो तरीका 12 दूनी 24 आपने लगाए और माइनस का 12 और प्लस का 2 लेकर के पुराए तो -10 आ गया, तो ये तरीका सही है। लेकिन अगर आप ही में से कोई स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इस सवाल को कहेंगे कि हम जो है सो 12 को प्लस में रख लेते हैं और 2 को माइनस में रख लेते हैं, तो यहाँ से जब आप इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10। तो 10 तो पुर गया, लेकिन इसमें क्या पुराना था, मध्य पद -10 पुराना था ना, -10 तो आया नहीं, तो मतलब ये भी प्रोसेस आपका क्या हो जाएगा, तो रॉन्ग हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप इसको चेक कर कर के उसके बाद बनाइएगा, आपका जो है सो सही हो जाएगा। समझ गए ना। तो ये बेसिक तरीका था समझने का, सीखने का। इस बातों को ध्यान में रखिएगा और तब बनाइए, तो आपको हर एक बात समझ में भी आएगा और कोई भी सवाल आपसे गलत भी नहीं बनेगा। तो यहाँ से अभी जैसा कि आपने देखे थे कि आपको कितना लगाना है, तो माइनस का 12x लगाना, बीच में लिखना ना, ये जो शुरू में 3x² है वो भी जैसे का तैसे रहने देना है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, और -10 का ही विभक्त करना था, तो इसी को माइनस में 12x और प्लस का 2x लिखना है, ठीक है, और माइनस का लास्ट में जो -8 था तो -8 लिख दिए। इतनी बातें आपने समझ लिया। और ये हमने माइनस का 12 और प्लस का 2 क्यों लिखे हैं, ये हमने आपको समझा दिए हैं कि आखिर कैसे आता है। अब इसके बाद आ जाता है इसका कॉमन लेने का, कॉमन लेना है यहाँ से। तो कॉमन लेना है तो किसको किससे क्या कॉमन लेंगे, तो इसको समझिए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ये 3x² जो है ना, इसको और भी स्मॉल कर दीजिए, मतलब इतना टुकड़ा कर दीजिए इसको कि और भी ये गुणनखंड और इसका नहीं हो सके। तो जैसा कि 3 के लिए 3 लिखे और x² जो था उसके लिए हमने 2 बार x लिख लिए। और उसके बाद जब 12 को लिखेंगे तो 12 को क्या लिखा जा सकता है, 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12, और एक x है तो एक x भी लगा दिए। फिर 2x के लिए क्या लिखेंगे, प्लस में है ना, तो 2 × x लिख लिए। उसके बाद फिर और देखेंगे तो हम यहाँ पर क्या दिया हो, तो -8, तो -8 के लिए क्या लिखा जाएगा, 2 × 2 × 2। तो इस प्रकार से इसको इतनी संभव जो है सो गुणनखंड हो सकता था, उसको हमने तोड़ दिए अच्छे से। अब इसके बाद यहाँ से जो है सो इसका क्या निकालना है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस नंबर में यहाँ से यहाँ तक में, यानी कि इस दोनों के बीच जो है कॉमन लेना है, फिर इन दोनों के बीच आपको कॉमन लेना है। तो वो कॉमन क्या आएगा, तो समझिए। इसमें देखिए 3 यहाँ भी मिल रहा है, 3 इसमें भी मिल रहा है, तो 3 आ जाएगा इसका कॉमन। उसके बाद एक x यहाँ मिल रहा है, एक x इसमें भी मिल रहा है, तो एक x भी आ जाएगा इसका कॉमन, ठीक है। उसके बाद इसमें x है, लेकिन इसमें और x बचा हुआ नहीं है, तो नहीं बचा हुआ है तो इसके अलावे जो है सो आप नहीं लिख सकते हैं। तो नहीं लिखा जाएगा, तो बचा क्या, जो बचा उसको ब्रैकेट में लिखे। तो यहाँ से सिंगल x बचा तो सिंगल x लिख लेंगे, और यहाँ से 2 × 2 बच रहा है ना, तो इसको आप 2 दूनी 4 करके ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। इतना समझ गए। अब उसके बाद आता है कि इस स्टेप में देखिएगा क्या लिखा हुआ है यहाँ से, तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो ये आ जाएगा आपका 2 कॉमन, ठीक। और उसके बाद इसमें x है और उसमें x नहीं है, मतलब इसके अलावे और कोई नंबर इसका जो वैनिष्ट गुणनखंड है वो नहीं है। तो यहाँ से बचा है x, तो x लिखेंगे, और यहाँ से 1 2 निकल गया, तो ये दोनों तो बचा हुआ है, तो 2 × 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4। तो इस प्रकार से आपको कॉमन लेना है, और कॉमन लेने भी आप सीख गए।
इसके बाद आपको क्या करना है इसी में कि यहाँ से देखिए, और एक बात और ध्यान रखिएगा कि इस दोनों ब्रैकेट में जो वैल्यू आ रही है ना, वो दोनों इक्वल होना चाहिए। जैसे x-4 है तो इसमें भी x-4 ही है, और जब इस प्रकार के इक्वल आपको दिखेगा नंबर, तभी आप समझेंगे कि आपका जो गुणनखंड है वो सही बना है। उसके बाद देखिए, इसमें भी x-4, इसमें भी x-4, तो मतलब फिर से हम क्या करेंगे, x-4 को कॉमन ले लेंगे। तो इसको अगर कॉमन ले लिए तो यहाँ से बचा क्या, 3x, तो यहाँ लिख देंगे 3x, और यहाँ से बचा है 2, तो ये लिख देंगे 2। तो इस प्रकार से आपने देख लिया कि इसका जो फाइनल रिजल्ट आ गया है वो यही है आपका x-4 इंटू 3x प्लस 2। यही इस क्वेश्चन का जो है सो आंसर हो जाएगा, जो गुणनखंड सिखाने का हमने आपको बोले थे कि इसमें जो है सो हम आपको सिखा देंगे अच्छे से, और वही हमने आपको जो है सो बढ़िया से सिखाने का कोशिश से किए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में भी आ गया होगा। देखिए, इससे पहले जो बना हुआ था उसमें भी कुछ ऐसा ही बना हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं। 3x इसमें भी कॉमन लिया गया है, और x-4 बच रहा है, यहाँ भी x-4 बच रहा है। इसमें देखिए 2x-8 था ना, तो यहाँ भी 2x-8 आ गया है ना। तो आप इसको समझ सकते हैं अच्छे से, हमने आपको जो है सो हर एक बातों को समझा दिए हैं। ठीक है, तो कैसा लगा यह वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस प्रकार का और भी जो है सो आप चाहते हैं कि हर एक डाउट को क्लियर करें, हर एक डाउट को आप क्लियर करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार का डाउटफुल जो भी वीडियो आपको लगता हो कि कठिन है, मैथ में नहीं समझ में आते, या किसी भी प्रकार की आप चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं, तो हमारी यह वीडियो हर एक प्रकार की चीज़ों को लेकर के आते रहते हैं हम। तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारे वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।